इज द अल्टीमेट हीलर। नेचर इज द बेस्ट केमिस्ट। नेचर में एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेके 500 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड पैक किए हुए हैं। वो सब इकट्ठा करके फिर उनका फार्मुलेशन बनाकर आप तक लाते हैं। आपको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर जैसे रोगों से बचाते हैं, रोगों को मिटाते हैं। चलो अनुलोम विलोम कर लो। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के बारे में, और देखेंगे मधुग्रिड जो हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो डायबिटीज को अच्छे तरीके से कंट्रोल, रेगुलेट और उससे हमें छुटकारा दिलाती है। आप स्वामी जी उसके बारे में देखेंगे। दोनों के बारे में पूरी रिसर्च की है बार बार, और एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक। मधुनाशिनी तो ये 35 साल पुराना फार्मुलेशन है। तो एक खाली पेट देते हैं मधुनाशिनी, मधुग्रिड खाने के बाद देते हैं। माने कोई अवकाश छोड़ते ही नहीं। रोग को 10 दिशाओं से घोट करके, जैसे शत्रु जब प्रबल होता है तो चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से प्रोटेक्ट करते हैं और उसका खात्मा कर देते हैं। तो हर रोग का हम खात्मा करते हैं 10 दिशाओं से, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, उपवास से, उपासना से, मड थेरापी से, और ये सन थेरापी सब चल रही है। आंख में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड, नाक में तेल, मिट्टी पट्टी का भी हमने, लोगों के पेट मोटे मोटे हो गए, पट्टी छोटी छोटी थी तो मैंने पट्टी भी मोटी मोटी करवा दी, पूरा पेट ढक लेती तुम्हारे साइज के अकॉर्डिंग। हम नहीं, पतले पेट वाले के ऊपर तक, नीचे तक पूरे में आ जाती है। और फिर जो है ना, अंदर की सारी गर्मी को, अंदर के सारे विकारों को, सारे दोषों को सोख लेती है। चलो करो। बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सारे थेरापिस्टों के लिए जोरदार ताली बजाओ। सुबह सुबह ये 3:30 बजे उठ जाते हैं। हाँ, हमारी यात्रा सुबह 3, 3:30 बजे से शुरू हो जाती है। जी डॉक्टर साहब। स्वामी जी, तो हम बात करें डायबिटीज की, मधुमेह की। ये एक स्वामी जी मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें हमारे शरीर के रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और इसके स्वामी जी 2 बेसिक कारण हैं। एक तो ये कि या तो हमारा शरीर अच्छा इंसुलिन, अच्छे अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना रहा है, पर्याप्त इंसुलिन का सिक्रीशन हमारे पेनक्रियाज से नहीं हो रहा है, अग्न्याशय से नहीं हो रहा है, या दूसरा कारण है स्वामी जी हमारे शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को जवाब नहीं दे रही। तो इन दोनों के बीच का जो स्वामी जी अंतर है वही टाइप 1 और टाइप 2 होता है। तो अगर हम टाइप 1 डायबिटीज में देखें, जो पेनक्रियाज, जो हेल्दी पेनक्रियाज आप देख रहे हैं, ये स्वामी जी नॉर्मल कंडीशन है जो नेचर ने बनाई है। पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को अपने अंदर एक रिसेप्टर के फॉर्म में लेती हैं। उसके बाद स्वामी जी ऐसे समझिए जैसे एक ताला खुल जाता है, इंसुलिन जाके अपने रिसेप्टर पे बैठता है, ताला खुल जाता है और ग्लूकोज सेल के अंदर जाने लगता है। सेल के जो रिसेप्टर्स है ना, उसका मुंह खोल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वो मीठा ग्लूकोज अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन भी जाता है, उसके माध्यम से वो बर्न होता है, उससे एनर्जी बन जाती है और वहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलती है, वो इससे बाहर निकलती है। तो शरीर में ना एक एक सेल, वो उसमें ऊर्जा का बनना और ये उसका पूरा निर्माण, उसका निर्माण और उसके सारे फंक्शंस, एक एक सेल में इतने बड़े फंक्शन हो रहे हैं जितने बड़े इस बॉडी में और इस यूनिवर्स में हो रहे हैं। बड़ा जबरदस्त है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी ये जो ग्लूकोज का अंदर जाना है, अगर ये ठीक तरीके से होता रहे तो हम हेल्दी बने रहते हैं। हमारा पेनक्रियाज अगर अच्छे से इंसुलिन ना बना पाए तो ग्लूकोज कितना भी वो अंदर जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो अनलॉक नहीं हो पाता। वो स्वामी जी टाइप 1 डायबिटीज है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन तो अच्छा खासा बन रहा होता है, पर हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर वो जो ताला है वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जो इंसुलिन है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड ही कर पाता, ताला फिर नहीं खुल पाता और ग्लूकोज बाहर रह जाता है और हमारे ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में स्वामी जी यही अंतर है। टाइप 2 को इसलिए हम मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं क्योंकि ये लाइफस्टाइल के चेंज होने के साथ साथ आने लगता है। टाइप 1 स्वामी जी कुछ लोगों में बर्थ के साथ ही होता है और इसके कुछ अपने अपने कारक हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक पूरे फिनोमिना की कि कैसे ये डायबिटीज आगे बढ़ती है। और स्वामी जी जैसे आपने हमें बताया कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेटाबॉलिज्म मॉडिफाई हो रहा है, पर आप स्वामी जी हमें बार बार ये भी बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन एक हर एक बीमारी का कारक होता है। तो स्वामी जी हमने ये भी देखा कि क्या डायबिटीज के दौरान हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ जाता है क्या, और अगर बढ़ जाता है तो क्या हम मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से उस डायबिटिक इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी डायबिटीज के और जो नए आयाम हैं स्वामी जी उस पर हम काफी सारा काम कर रहे हैं, आज हम इसी के बारे में देखेंगे। और ये स्वामी जी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं कि डायबिटीज की अगर हो तो उसके साथ कौन कौन सी और बीमारियां कुनबे के तौर पर आती हैं। आपने जैसे स्वामी जी का कि बीमारी 10 तरफ से घेरती है। हाँ, बीमारी अकेली नहीं आती, नहीं आती। उसके साथ में पूरा खानदान है, पूरा कुटुंब, कबीला है।
उसको साथ में लेकर के आती है, बीमारी भी और बुराई भी। अब जैसे कोई आदमी दारू पीना शुरू कर दे तो 10 और उल्टे काम करेगा। आदमी नशेड़ी हो जाए, भंगेड़ी हो जाए, दुराचारी व्यभिचारी हो जाए, अपराधी हो जाए, आतंकवादी हो जाए, तो उसमें 100 दुर्गुण तो और आ ही जाएंगे। ऐसे एक बीमारी के साथ, एक बुराई के साथ कई बीमारियां और बुराइयां साथ में आती हैं। हाँ स्वामी जी, तो डायबिटीज में स्वामी जी आप देखते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है स्वामी जी, उसके साथ साथ डायबिटिक फुट डिजीज है और ग्लूकोमा भी है। ये सब स्वामी जी डायबिटीज की वजह से ही होते हैं। इनके जो ट्रीटमेंट है स्वामी जी, सिंथेटिक वर्ड में तो दवाइयां हैं जो जिंदगी भर लोग अपने बॉडी वेट से भी ज्यादा दवाइयां खा जाते हैं और फिर भी स्वामी जी उनका ब्लड शुगर लेवल बस नियर अबाउट मेंटेन ही रह पाता है और उनके स्वामी जी काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट भी हैं। लॉन्ग टर्म यूज में स्वामी जी उनकी दिक्कत भी आती है और जब शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है तो स्वामी जी इंसुलिन के सिक्रेशन दिए जाते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि भाई अपने खाने पीने पे विशेष ध्यान रखें और अपना लाइफस्टाइल भी बदलने का प्रयास करें। तो स्वामी जी इनके लिए जो हमारे हर्बल वर्ड से दो बड़े त्योहार हैं, जो बड़े दो अच्छे कंपोनेंट हैं स्वामी जी, वो हैं मधुनाशनी बटी और मधुग्रिड। आज स्वामी जी हम मधुग्रिड के बारे में बात करेंगे जिसका बेस चंद्रप्रभा बटी है, उसके साथ गिलोय, इंद्रायण, करेला, चिरायता, शतावर, अश्वगंधा और शिलाजीत है। और स्वामी जी ये जो फॉर्मुलेशन है स्वामी जी इनके कंपोनेंट में बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं और आपने भी जैसे बताया कि नेचुरली पैक्ड जो कंपाउंड इन प्लांट्स के अंदर हैं, इन एक्सट्रैक्ट के अंदर हैं, उनको स्वामी जी हम HPLC से देखते हैं और आप जो स्क्रीन पर जो सब पीक्स देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि कितने सारे कंपाउंड किस मात्रा में हर एक टैबलेट में उपलब्ध हैं। तो समझिए हमने बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट किए, हमने अलग अलग टाइप के सेल्स पे काम किया और बहुत डिटेल सेल बायोलॉजी करके देखा कि अगर हम अपने अलग सेल्स को हाई ग्लूकोज मीडिया में रखें, ज़्यादा शुगर वाली कंडीशन में रखें तो ये हमारी सेल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। तो स्वामी जी हमने ह्यूमन मैक्रोफेजेस जो WBC हैं उन पे काम किया, ह्यूमन केराटिनोसाइट जो हमारे स्किन के सेल्स हैं उन पे काम किया और स्वामी जी रैट्स के जो पेनक्रियाज के सेल्स हैं स्वामी जी उन पे काम किया और रैट्स के जो मसल्स के सेल्स हैं स्वामी जी उन पे काम किया। तो बेसिकली डायबिटीज के जो 4 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग अंगों पे अलग तरीके के इम्पैक्ट दिखाते हैं स्वामी जी, उनके हमने सेल बायोलॉजिकल इन विट्रो मॉडल्स बनाए और उन सबको हाई ग्लूकोज मीडिया में रखा और देखा कि हाई ग्लूकोज की वजह से इन सेल्स में कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स का लेवल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन कैसा होता है। और स्वामी जी डायबिटीज की केस में बहुत कॉमन देखा जाता है जब शुगर लेवल ज़्यादा है तो हमारे घाव नहीं भरते हैं, घाव भरने में बहुत दिक्कत आती है और स्वामी जी लोग उन घाव को बस मेंटेन ही कर पाते हैं, उनको हील नहीं कर पाते। तो स्वामी जी हमने वो भी करके देखा और एक इन विट्रो मॉडल बनाया वुंड हीलिंग का, एक घाव का मॉडल बनाया और देखा कि जब हम हाई सुक्रोज की वजह से, हाई ग्लूकोज की वजह से जब उन घावों को पैदा कर लेते हैं तो स्वामी जी जब उनको ट्रीट करते हैं मधुग्रिड से तो वुंड हीलिंग भी कितनी होती है। मैंने सेल से लेकर के एक एक ऑर्गन से लेकर के पूरी बॉडी पर जो हाई शुगर का, चीनी का, बिहार में तो शुगर को चीनी की बीमारी कहते हैं हाँ बोले चीनी हो गया, चीनी की बीमारी हो गई। तो ये हाई शुगर ये चीनी तो बहुत ही खतरनाक है। कुछ चीज़ों का तो कल हम पूरा बताएंगे, कुछ चीज़ों को जीवन में 100% बाइकाट करना, उसमें सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सफ़ेद चीज़ों का हमें बहिष्कार करना है। हाँ जी, तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हमने स्वामी जी कुछ बेसिकली 2 बड़े एंजाइम का लेवल नापा जिसको एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज स्वामी जी ऐसा एंजाइम है जो शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसे ऊर्जा के लिए स्वामी जी तैयार करता है। तो हमने ये पाया कि अगर हम स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट करें और देखें एमाइलेज के लेवल कितने बड़े हुए हैं और आप देखें स्वामी जी जब मधुग्रिड से इसको ट्रीट करते हैं तो ये बड़े हुए एमाइलेज लेवल भी कम हो जाते हैं। और जो सबसे क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट था स्वामी जी वो था ग्लूकोज अपटेक का, मतलब कि एक सेल के अंदर ग्लूकोज कितना जा रहा है। इसलिए स्वामी जी हमने कुछ लेवल ग्लूकोज का यूज किया, मतलब ऐसा ग्लूकोज जिसके ऊपर एक सिग्नल है जिसकी वजह से वो हरे रंग का दिखाई देता है और समझिए उसको हमने यूज किया और देखा कि जब हम सेल्स को मधुनाशनी से, मधुग्रिड से ट्रीट करते हैं तो एक सेल के अंदर जो ग्लूकोज का अपटेक है उसका लेवल कितना हो जाता है। उसको हमने कंपेयर करके देखा मेटफॉर्मिन के साथ जो सिंथेटिक वर्ड की एक स्टैंडर्ड दवा मानी जाती है डायबिटीज के लिए, और पाया कि मेटफॉर्मिन का जैसा रिस्पॉन्स हमें ग्लूकोज अपटेक के तौर पर दिखाई दे रहा था उससे बेटर या उससे मैचिंग रिस्पॉन्स हमें डोज डिपेंडेंट तरीके से मधुग्रिड का दिखाई दिया कि मतलब कि जैसा काम मेटफॉर्मिन कर रहे थे लगभग वैसा ही मैचिंग काम हमें मधुग्रिड का दिखा कि ग्लूकोज अपटेक की जो अपनी वैल्यूज है वो डोज डिपेंडेंट तरीके से अच्छी
ठीक होती जा रही थी। ये एक्सपेरिमेंट हमने किए थे स्केलेटल मसल सेल्स में, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी सेल्स में, और पाया कि इनका अपटेक कितना अच्छा था। और उसके बाद देखा कि अगर हम बात करें मोनोसाइट का मैक्रोफेज में डिफरेंशिएशन में, जो हमारे शरीर में होने वाला एक बहुत स्पेसिफिक कंपोनेंट है, एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथ है जो डायबिटीज के दौरान भी खराब हो जाता है। तो हमने देखा कि जैसे ही हम ये डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं मधुनाशनी और मधुग्रिड की ट्रीटमेंट से, इस डिफरेंशिएशन के रेट्स बेटर हो जाते हैं, ये डिफरेंशिएशन अच्छा हो जाता है। और ये हमें बताता है कि मधुग्रिड की अपनी ऐसी कैपेबिलिटी है। अब जो क्रिटिकल वाली बात थी, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, वो है कि डायबिटीज़ के दौरान इन्फ्लेमेशन कैसा है। जब एक शरीर हाई डायबिटिक कंडीशन में होता है तो इन्फ्लेमेशन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसा हमने कोविड के दौरान भी देखा था। ऐसे लोग जो डायबिटिक थे, क्रोनिक डायबिटिक थे, उनको कोविड को झेलने में दिक्कत ज़्यादा हुई, और काफ़ी ज़्यादा जो मोर्टैलिटीज़ भी थी वो ऐसे लोगों में ज़्यादा पाई गई जिनको ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स थे, क्योंकि एक वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ थी, एक इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ थी, और शरीर को तब उस वक्त झेलने में उसको दिक्कत ज़्यादा आई थी। तो हमने वो वाले काम किए और देखा कि अगर हम हाई शुगर बैकग्राउंड में इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करें तो कैसा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं। और हमने पाया कि TNF अल्फा, जो एक बड़ा साइटोकाइन है, या इंटरल्यूकिन 6 IL-6, जो भी एक साइटोकाइंस के कुनबे का सरदार है, उनको हमने नापा और पाया कि मधुग्रिड की ट्रीटमेंट में की वजह से जो भी बढ़े हुए साइटोकाइन के लेवल थे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गए। और अगर आप देखें मेटफॉर्मिन के अंदर जो रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, मेटफॉर्मिन के मुकाबले सुपीरियरिटी हमें सर इस पैरामीटर में मधुग्रिड के देखने की मिली कि मधुग्रिड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी बहुत अच्छे से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकता है। और जब आप इसको हाई शुगर एनवायरमेंट में रखते हैं तो जो TNF की एक्टिविटी है, IL-1 बीटा की एक्टिविटी है, NF कापा भी की एक्टिविटी है, जो अलग अलग प्लेयर्स हैं जो पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन स्टेज को रेगुलेट करते हैं, उनकी भी एक्टिविटी को भी आप देखें मधुग्रिड की वजह से हमें एक अच्छी सुपीरियरिटी के साथ रेस्पॉन्स देखने को मिला। अब अभी हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर हम उसको बड़े स्क्रीन पर देखें कि ये हम देख रहे हैं वुंड हीलिंग के बारे में, मतलब कि बीमारियों के जो एक और चक्र है जो हमें डायबिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है कि चोट हौले हौले भरती है। अगर कोई चोट लग जाए उसे भरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। तो वही एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ किए और हमने ह्यूमन स्किन सेल्स को ग्रो किया। जब वो एक मोनोलेयर में ग्रो हो गए तो उसके बाद हमने एक पिन लेकर उस मोनोलेयर के ऊपर एक स्क्रैच लगाया। जब हमने स्क्रैच लगाया तो उतने से के सेल्स हट गए और फिर उनको छोड़ दिया और देखा कि इस स्क्रैच को भरने में कितना समय लगता है। तो ये कि बहुत सिंपल इन विट्रो बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है, जहां हम देख रहे हैं कि जब हम नॉर्मल तरीके से नॉर्मल ग्लूकोज के साथ इसको रखें तो ये जो स्क्रैच है, जहां आप देख रहे हैं, जहां मेरा कर्सर है, ये 24 घंटे के अंदर लगभग आधा नेचुरली अपने आप भर जाता है। इन्हीं सेल्स को, इन्हीं स्क्रैच को अगर हम हाई ग्लूकोज एनवायरनमेंट में रखें तो इसको भरने में टाइम लगता है और 24 घंटे में इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई देते और घाव वैसे का वैसा रह जाता है। अब इस हाई शुगर, हाई ग्लूकोज कंटेंट के दौरान अगर आप मधुग्रिड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप देखिए कि मधुग्रिड की ट्रीटमेंट की वजह से वो जो घाव नहीं भर रहे थे उनका भी भरना शुरू हो जाता है और 24 घंटे के अंदर डोज डिपेंडेंट तरीके से जो वुंड था वो हील हो जाता है और जो गैप थे दोनों लेयर्स के बीच में वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसको अगर आप क्वांटिफाई करके देखें कि परसेंटेज वुंड क्लोजर कितना हो रहा है, कि जो घाव है वो कितना किस परसेंटेज में कम हो रहा है, और जो सेल्स का माइग्रेशन रेट है उस घाव को भरने के लिए वो कितना है, तो वो भी अगर आप नापें तो आप देखेंगे सर डोज डिपेंडेंट तरीके से मधुग्रिड इस वुंड हीलिंग में बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी दिखाता है और मधुग्रिड की ट्रीटमेंट की वजह से ये वुंड हीलिंग अच्छी हो जाती है। जो क्लिनिकली बहुत रेलिवेंट है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको वुंड हीलिंग में दिक्कत है, जिनके घाव हौले हौले भर रहे हैं, अगर वो मधुग्रिड का सेवन करते हैं तो उनके अंदर भी हमें कुछ ऐसे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, घाव जल्दी बनने लगते हैं और शुगर लेवल भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमने देखा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सेल बायोलॉजी के लेवल पे था। हम सर इसको और भी आगे लेके गए और हमने कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म पे काम किए। हमने काम किया सी एलिगेंस के अंदर, हमने काम किया ड्रोसोफिला बायोलॉजी के अंदर, हमने काम किया ज़ीब्रा फिश के अंदर और रैट्स एंड माइस में भी। तो अलग अलग प्री क्लिनिकल मॉडल्स हमने डेवलप किए जहां हमने बात की थी कि किस तरीके से कौन कौन से स्पेसिफिक चेंजेस डायबिटीज़ की वजह से होते हैं और इन अलग अलग प्राणियों में क्या हम उनको मेजर कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा सी एलिगेंस के बारे में, कल मैं बात करूंगा ड्रोसोफिला बायोलॉजी के बारे में, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हम देख सकते हैं कि ड्रोसोफिला एक छोटी सी एक
मक्खी होती है, उसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जो केले के ऊपर आती है, जिसकी आंखें ऑरेंज कलर की होती हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी सारा रिसर्च किया गया है और हमने उस पर भी दिखाया है कि मधु ग्रिड की ट्रीटमेंट से हमें बहुत सुंदर रिकवरी देखने को मिलती है। वो डेटा हम कल देखेंगे। आज हम बात करेंगे CLE गेंस के बारे में। इसके बारे में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हम इंट्रोडक्शन रखते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट सा वर्म है, केंचुए का दूर का भाई है, इसकी 21 दिन की उम्र होती है, पर ये शुगर को भी अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। तो हमने क्या किया, हमने इस CLE गेंस को ग्लूकोटॉक्सिटी दी, मतलब हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की वजह से जो टॉक्सिटी आती है इसको हम ग्लूकोटॉक्सिटी कहते हैं, और देखा कि अगर हम इनको 100 मिलीमोलर ग्लूकोज में रखें तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो चेंज हो जाती है, इनके रहने का तरीका चेंज हो जाता है, इनकी चाल भी चेंज हो जाती है, ये कर्ल ज़्यादा करते हैं, ये गोल गोल स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाने लगते हैं, जो इनके बिहेवियर के बारे में बताता है। इनके शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लिपिड का लेवल चेंज हो जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, और वो सब स्ट्रेस एक कारक की वजह से होती है, वो है हाई ग्लूकोज। तो अगर हाई ग्लूकोज में इन वर्म्स को रखें तो इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, हमने उन सबको नापा और देखा कि जब ऐसी सिचुएशन हमने इंट्रोड्यूस कर ली तो क्या हम मधु ग्रिड के ट्रीटमेंट से उनको रिवर्स कर सकते हैं या फिर होने से रोक सकते हैं। तो सर ने यही बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट किए, और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इनकी फिनोटाइप्स हैं। जैसे कि ये नॉर्मल वर्म है जो लंबा स्ट्रेट बहुत शानदार तरीके से चलता है, पर जब इसको आप हाई ग्लूकोज में रखते हैं तो इसकी फिनोटाइप चेंज हो जाती है और एक कर्ल सा बना लेता है, कुछ राउंड कैंचुली जैसे कुछ अपनी मार लेता है। तो आप देखेंगे जो परसेंटेज कर्लिंग आप देखें हाई ग्लूकोज की वजह से, जो लगभग 90% वर्म्स के अंदर हमने पाई, इस कर्लिंग बिहेवियर के अंदर भी आप चेंज देखते हैं जब हम मधु ग्रिड से इसको ट्रीट करते हैं। कि मधु ग्रिड के 3 अलग अलग डोज, 3, 10 और 30, इन तीनों में भी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला और जो कर्लिंग बिहेवियर था वर्म्स का वो ठीक होना शुरू हो गया। तो ये बता रहा था कि जो फिनोटाइप्स हैं इन वर्म्स के अपने बिहेवियर की, आप उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। और सर जो थैंक यू वेरी मच सर, जो इसके बाद एक बहुत बढ़िया वाला है जो आप देख रहे हैं, ये एक जैसे कहते हैं कि एक पिक्चर 1000 शब्द के बराबर होती है। ये कुछ हजार शब्द आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो आपको ग्रीन कलर की स्टेनिंग दिख रही है, ये लिपिड की स्टेनिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत हल्के डॉट्स हैं ग्रीन कलर के। ये नॉर्मल वर्म्स हैं जिनको हमने नॉर्मल ग्लूकोज में रखा हुआ है। जब आप इनको हाई ग्लूकोज में रखते हैं, हाई ग्लूकोज में 24 घंटे का एक्सपोजर देते हैं, तो इनके अंदर लिपिड का लेवल बढ़ जाता है, फैट का लेवल बढ़ जाता है, जो नॉर्मली देखा भी जाता है। और ये जो ग्रीन कलर की स्टेनिंग है, ये उसी लिपिड एक्यूमुलेशन को बताती है कि एक पूरे वर्म है। ये वर्म का ऊपर इसका सिर है, ये इसकी पूंछ है, ये वर्टिकल ऐसे हम इसकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप देखें कि हाई ग्लूकोज की वजह से इस वर्म्स के अंदर लिपिड का लेवल बढ़ गया है, आप उसकी ग्रीन इंटेंसिटी ज़्यादा देख रहे हैं। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं मधु ग्रिड के साथ, थोड़ी सी कम डोज, थोड़ी सी ज़्यादा डोज, और बाद में आप सही डोज तक लेके जाएं, तो आप देखिए डोज डिपेंडेंटली ये जो ग्रीन कलर की स्टेनिंग है वो कम होने लगती है, और यहाँ जाके तो बिल्कुल वैसी ही नॉर्मलाइज हो जाती है जैसे कि आपने अनट्रीटेड वर्म्स के साथ देखी थी। और आप जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि वो वाले वर्म्स हैं जिनको हमने मेटफॉर्मिन दिया था। तो मेटफॉर्मिन के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी भी हम लगभग हर एक पैरामीटर पे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जैसा रिस्पॉन्स हमें मेटफॉर्मिन का मिल रहा है उससे बेटर, या उस केस में तो ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स हमें मधु ग्रिड का देखने को मिलता है। और मधु ग्रिड की जैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं वो सुपीरियर हैं और मेटफॉर्मिन के मुकाबले कंपैरेबल हैं। इनको आप अलग तरीके से क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि इन वर्म्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना है, क्योंकि वो नापना बहुत आसान है। हमने वो भी देखा कि नॉर्मल वर्म्स के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है पर मिलीग्राम प्रोटीन में कितना मिलीमोलर ग्लूकोज है। जब आप इनको हाई ग्लूकोज में रख रहे हैं तो ये लगभग आप देखेंगे 1.5 से 1.25 गुना तक बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज भी मधु ग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है, और जो बताता है कि जो डायबिटीज का प्राइमरी का मार्कर है, प्राइमरी कारक है, आप उसको देख पा रहे हैं। और इन वर्म्स के अंदर भी जो हमने डायबिटीज जैसे सिचुएशन इंड्यूस किए थे, वहां पे भी हमें अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। अब ग्लूकोज के साथ साथ जो दूसरा मेटाबोलाइट है जो हमारे शरीर में बढ़ता है वो है सर ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी चूंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ट्राइग्लिसराइड के बढ़े हुए लेवल भी हम देखें तो वो मधु ग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम हो जाते हैं।
ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मेटफॉर्मिन का ज़्यादा रोल नहीं पाया जाता और हमें बहुत थोड़ा सा चेंज दिखाई दिया। पर इस पैरामीटर आप देखेंगे मधुग्रिट ने बहुत समुचित तरीके से, पर्याप्त तरीके से इस बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम किया था। और उसके साथ साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं जो हर एक सेल में ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से पैदा होती हैं, उनको हमने अलग अलग तरीके से नापा, चाहे वो लिपिड परऑक्सीडेशन हो या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो और मार्कर हैं जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं, चाहे वो हों, उन सबको नापा और पाया कि मधुग्रिट के ट्रीटमेंट से ये डोज डिपेंडेंटली कम हो गए थे। और ये पूरी फाइंडिंग लेके सर हम एक बड़े जर्नल के पास गए, थोड़े डरते डरते गए, क्योंकि ये एक जर्नल जो है जिसका नाम फ्रंटियर्स इन एंडोक्राइनोलॉजी है, जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ज़्यादा पब्लिश करते हैं। हर्बल रिसर्च के बारे में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रही थी, पर हमने कहा कि चूंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक डेटा है और जो एविडेंसेस हैं वो बहुत रोबस्ट हैं, तो उसके साथ हम गए। लेकिन सर आप देखें, और ये बताने में मुझे बहुत अच्छा, बहुत गर्व और खुशी मिल रही है कि ये हमने बताया और इस जर्नल ने इसे एक्सेप्ट भी किया कि मधुग्रिट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो शुगर को रेगुलेट कर सकती है और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे लड़ने में हमारी मदद कर सकती है। सो सर थैंक यू वेरी मच। तो ये डेटा बड़ा अच्छे तरीके से पूरे दुनिया में अब एक्सेप्टेड हैं और ये जो पीयर रिव्यूड जर्नल हैं वो इनको अच्छे तरीके से मान रहे हैं। ये अच्छे तरीके से और लोग भी इसको साइट कर रहे हैं। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छी बढ़ती जा रही है। इन्हीं क्रम में हम कल परसों और आगे देखेंगे कि डायबिटीज़ के जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो रेटिनोपैथी हो या फिर कैटरैक्ट हो या फिर अलग टाइप की मस्कुलर इश्यूज हों, कल हम वो देखेंगे। कल हम देखेंगे ड्रोसोफिला के अंदर कुछ नए बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कि वहाँ कैसे हाई शुगर एनवायरनमेंट में जो पैरामीटर्स हैं हम उनको रिवर्स कर पाते हैं और जो चेंजेस मधुग्रिट और मधुनाशनी मध्य दिखाते हैं वो सर बहुत ही अद्भुत हैं। और कल उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपके पास